सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता किसी देश की असली नींव नहीं हो सकती। असली स्वतंत्रता तभी आती है जब आत्मा जागती है। मैं शुरू कर रहा हूँ एक सीरीज जिसमें उन महान पुरुषों की बात करूंगा जिन्होंने भारत को एक नक्शा नहीं, एक जीवंत राष्ट्र पुरुष बनाया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, रोम समाप्त हो गया, यूनान समाप्त हो गया, भारत में कुछ तो है जो आज भी जीवित है। आज जब हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं तो रोम की भव्य सेनाएं, यूनान का दर्शन मात्र स्मृति बन के रह चुका है। लेकिन भारत आज भी सांस ले रहा है, आज भी बोल रहा है, आज भी जी रहा है अपने वेदों में, अपने योग, संस्कृति और अपने ध्यान में। विचारों से बना भारत इस सीरीज का पहला एपिसोड है आत्मा से समाज तक, स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, जिसमें मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद के आइडियोलॉजीज, विचारधारा की। जब भारत गुलामी की नींद में सो रहा था तो एक युवा सन्यासी ने अमेरिका के धरती में खड़े होकर कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और उसके बाद भारत की आत्मा एक बार फिर जाग उठी थी। वह केवल एक सन्यासी नहीं था, वह भारत की चेतना थी, जिसके बाद से भारत की चेतना फिर से जाग उठी। वह चेतना थी जो आत्मा से राष्ट्र तक बहती थी। उसने धर्म को डर से नहीं, धर्म को कर्म से और अपने अधिकार से जोड़ा। यह कहानी है उस विचारधारा की जो व्यक्ति के आत्मा का बोध कराकर समाज को राष्ट्र में बदल देती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल सिटी कोलकाता में हुआ था। ये एक बंगाल की कुलीन कयात्स फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त बंगाल के हाई कोर्ट में वकील थे। इनके दादा दुर्गाचरण दत्त एक बहुत बड़े संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। 25 वर्ष की एज में नरेंद्र के दादा दुर्गाचरण दत्त ने संन्यास ले लिया था और एक मॉन्क बन गए थे। इसीलिए नरेंद्र अपने दादा से काफ़ी प्रभावित थे। इसीलिए उनका मॉन्क बनना और अध्यात्म के प्रति लगाव कोई नई चीज़ नहीं थी। इनका अध्यात्म के प्रति एक लगाव का और कारण था इनकी माता भुवनेश्वरी देवी। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी रामायण, वेद, गीता इन सब चीज़ों से बड़ा जुड़ी रहती थी, जिसके कारण पंडितों का आना जाना लगा रहता था और नरेंद्र धीरे धीरे अध्यात्म में गहरी रुचि रखते चले गए। नरेंद्र की दास्ता शुरू होती है 1871 में। 8 साल की उम्र में वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेते हैं। ये इंस्टीट्यूट उन्हें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था, जिन्होंने इंडिया में हिंदू विधवा महिला पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया था। जिसके बाद 1856 में हिंदू विधवा महिला पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। अब टॉपिक में अब वापस लौटे तो 1879 में स्वामी जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये कॉलेज को छोड़ देते हैं। इसके बाद 1881 में नरेंद्र ने फाइन ऑफ आर्ट एग्जाम पास किया। जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और बैचलर की डिग्री बीए इन फिलॉसफी दर्शन शास्त्र में लिया। स्वामी जी बहुत ही मेधावी छात्र थे। इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री के साथ साथ एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे। स्वामी जी अन्य बच्चों से अलग थे। उनकी विचारधारा, उनके सोचने का नजरिया काफी अलग था, जिसके कारण वो सबसे अलग थे। उनकी विचारधारा ही उनको दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। स्वामी जी बचपन से ही अध्यात्म के प्रति काफी लगाव रखते थे। इसीलिए वो अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से पूछा करते थे, क्या तुमने भगवान देखा? लेकिन सबका जवाब यही होता था कि नहीं। उनके इसी विचारशील विचारधारा के कारण 1881 में उनके होने वाले स्पिरिचुअल गाइडर और गुरु से मिलवाया। ये कहानी है तब की। 1881 में उनके प्रोफेसर विलियम हेस्टी क्लास में लेक्चर ले रहे थे। लेक्चर के दौरान ट्रांस शब्द आया। ट्रांस वो अवस्था है जब आपका मन और ध्यान इतना गहरा चले जाए कि आपको दुनिया का एहसास ही ना हो। लेकिन ये बात उनको और उनके दोस्तों को समझ में नहीं आई। तब प्रोफेसर ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस से मिलने को कहा, क्योंकि उन दिनों रामकृष्ण परमहंस सबसे बड़े स्पिरिचुअल गाइडर्स में से एक थे। रामकृष्ण परमहंस उन दिनों सुरेंद्रनाथ मित्रा के घर में रुके हुए थे। स्वामी जी और उनके दोस्त वहां पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। स्वामी जी कुछ ही बात किए थे कि रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें रोका और कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा संगीत गाते हो, क्योंकि स्वामी जी 1879 के समथिंग में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था। ब्रह्मो समाज एक ऐसा फाउंडेशन था जिसमें एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म पर बिलीव किया जाता है, जहां पर भगवान को तो माना जाता है लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। ये बात स्वामी जी को काफ़ी पसंद आई, जिसके कारण तो वो ब्रह्मो समाज में काफ़ी एक्टिव रहते थे, भजन कीर्तन गाया करते थे, जिसके कारण इनका संगीत और ये काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। रामकृष्ण परमहंस के आग्रह पर स्वामी जी ने गाना गाया। वह भजन ब्रह्मो समाज का था
जिसमें उन्होंने ब्रह्म के निराकार होने का गुणगान गाया। और इस समय रामकृष्ण परमहंस उस भजन को सुनते हुए ट्रांस की अवस्था में चले जाते हैं। भजन खत्म होने के बाद रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हें ईश्वर को जानने की बहुत ज़्यादा प्यास है, उस प्यास को मैं बुझाऊंगा। और उन्हें दक्षिणेश्वर आने का न्योता दिया। 1881 और 82 में नरेंद्र फिर से दक्षिणेश्वर जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस उनसे फिर से भजन गाने को कहते हैं और स्वामी जी दोबारा से भजन गाते हैं, निराकार प्रेमोर देवता, निराकार प्रेम में देवता। इस भजन को सुनते हुए रामकृष्ण परमहंस दोबारा से ट्रांस में चले जाते हैं और भजन खत्म होने के बाद वो दोबारा से ट्रांस से वापस आते हैं। भजन समाप्त होने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को पास में बुलाया और उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान को देख रहा हूँ। उसके बाद नरेंद्र ने अपना प्रसिद्ध प्रश्न पूछ बैठा कि क्या आपने भगवान को देखा है। बिना देरी किए उन्होंने तुरंत कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ या कि मैं तुमसे स्पष्ट भगवान को देखा है। और स्वामी जी को पहली बार अपने प्रश्न का उत्तर मिला, जिसके बाद स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस की बातों से काफी प्रभावित हुए और काफी जुड़ा महसूस करने लगे। उसके बाद से नरेंद्र बार बार दक्षिणेश्वर जाने लगे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम 1884 तक नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरु के रूप में नहीं अपनाया था। 1884 में नरेंद्र के पिता की डेथ हो जाती है और घर में काफी कर्ज होता है और पहली बार उन्हें गरीबी का एहसास होता है। तब उन्होंने ये कहा था, मैं इस दफ्तर से उस दफ्तर के दरवाजे दरवाजे तक भटकता रहा। एक समय था जब मैं अच्छी विद्यालय और कॉलेज में पढ़ता था, अच्छे कपड़े पहनता था और अच्छा खाना खाता था। अब मुझे परिवार को 2 वक्त की रोटी देने में कितनी कठिनाइयां हो रही हैं। मुझे इस दफ्तर से उस दफ्तर के दरवाजे दरवाजे पर ठोकर खानी पड़ रही है। उसके बाद उन्होंने एक जगह ये भी कहा था कि मैं गरीबी को सिर्फ देखा नहीं हूँ, मैं जिया हूँ। नरेंद्र का घर जब कर्जे में था तो उनके परिवार वालों ने उनके ऊपर प्रॉपर्टी के लिए केस भी कर दिया था। साथ देने की बात तो बहुत अलग थी। इस समय स्वामी विवेकानंद अंदर से काफी टूट चुके थे, जिसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों तरीके से उनकी सहायता की। और इसके बाद ही था कि स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरु और स्पिरिचुअल गाइडर की तरह अपनाया था। अब टाइमलाइन में आगे बढ़ें तो 1886 में रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो जाती है और नरेंद्र का जीवन अब तक काफी बदल चुका था। 1888 में नरेंद्र संन्यास ले चुके थे और बारानगर मठ में अपने दोस्तों के साथ रहने लगे थे। 1890 में वो भारत भ्रमण करने का फैसला लेते हैं। भारत भ्रमण करने के फैसले लेने का एक और कारण था, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु चाहते थे कि नरेंद्र देश घूमे और गरीबों को अपनी आंखों से देखें। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि भारत घूमो और गरीबों की पीड़ा अपने आंखों से देखो। जब वो घर से निकलते हैं तो उनके पास सीमित सामान होता है, एक कमंडल, कुछ भगवा वस्त्र, कुछ धार्मिक ग्रंथ, गीता और उपनिषद, और जेब में केवल कुछ सिक्के जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो गए। नरेंद्र अधिकतर पैदल चला करते थे और आम साधुओं की तरह कभी कभी बिना टिकट के भी यात्रा किया करते थे और लोग उनको अपने पास बुला के बैठा भी लिया करते थे। रात को मंदिरों में, मठों में भी, आसमान के नीचे कहीं भी सो जाना वो उनकी दिनचर्या का एक पार्ट हो चुका था। कभी कभी भोजन मिला ना मिला वो भी सही, भूखे पेट भी सो जाया करते थे। और उन्होंने देश का कोना कोना घूमा और रियल भारत को अपने आंखों से देखा। 1893 की शुरुआत होती है और नरेंद्र दत्त की पहली फॉरेन यात्रा भी। उन्हें शिकागो विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना था और यही टाइम था जब नरेंद्र दत्त ने अपना ऑफिशियल नाम स्वामी विवेकानंद अपनाया। राजकोट गुजरात के राजा अजीत सिंह और मैसूर के राजा चाम राजा वोडेयार दोनों ही इनके समर्थक थे और दोनों ने ही मिलकर इनका नाम सोचा और उन्होंने लास्ट में पहुंचे स्वामी विवेकानंद पर। इनका नाम विवेक प्लस आनंद से बना था। सही और गलत में भेद करने की बुद्धि, आध्यात्मिक आनंद अर्थात जो विवेक में आनंद पाता है। 31 मई 1893 को शिप बॉम्बे, आज की मुंबई से श्रीलंका, श्रीलंका से सिंगापुर, सिंगापुर से हांगकांग, हांगकांग से जापान और जापान से अमेरिका पहुंचती है। 11 सितंबर 1893 को धर्म सभा की शुरुआत होती है और स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच देते हैं और स्पीच की शुरुआत करते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद वहां पे बैठे सभी लोग धर्म मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। दूसरे दिन एक अमेरिकन न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था, स्वामी विवेकानंद निसंदेह धर्म महासभा में सबसे महान हस्ती हैं। उनको सुनने के बाद लगता है कि एक विद्वान राष्ट्र भारत में मिशनरी भेजना कितना मूर्खपूर्ण है। वो सिर्फ अध्यात्म और वेदांत के साथ साथ वेस्टर्न फिलॉसफी के भी बहुत बड़े विद्यार्थी थे। उन्होंने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, फिट्जे, स्पिनोजा, हेगेल, आर्थर
आर्थर शोपेनहावर, ऑगस्ट कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के विचारों से काफी प्रभावित थे और उनके विचारों का गहराई से अध्ययन भी किया था। न सिर्फ इतना ही, उन्होंने हार्वर्ड स्पेंसर की किताब एजुकेशन 1860 को बंगाली में ट्रांसलेट भी किया था। विवेकानंद जी स्पेंसर की विकासवाद के विचारों से काफी प्रभावित थे। कलकत्ता के जनरल असेंबली के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी स्वामी विवेकानंद के बारे में ये कहा था, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैं दुनिया के कोनों की यात्रा की है, जर्मन विश्वविद्यालयों के दर्शन के छात्रों से भी मिला हूँ, लेकिन नरेंद्र की प्रतिभा जैसी किसी की भी प्रतिभा नहीं है। और यही कारण था कि कई लोग उन्हें श्रुतिधर भी कहा करते थे। जिसकी स्मृति अद्वितीय हो, उसके जैसा कोई न हो। स्वामी विवेकानंद के विचार आइडियोलॉजीज की बात किसी और वीडियो में करूंगा। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।